जब मेरा देहाभिमान नष्ट हो गया तब सत्य की स्थिति हुई। जब मैं नाही तब वो आया। किंतु ये कौन माने? ये तो वही अनुभव करेगा जो उस स्थिति का अनुभवी है। मैं का अहंकार मिट जाना परमात्म स्थिति है। गूंगा गुड़ खाने के बाद उसका स्वाद नहीं बता सकता। जीभ के बिना गुड़ की विशेषता क्या कह सकता है? समुद्र और लहर दो नहीं, दीपक की लौ और प्रकाश दो नहीं। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा दो नहीं। पलटू साहेब कहते हैं कि परमात्मा की दशा विलक्षण है। परमात्मा की दशा परमात्मा ही जानता है। विशेष समुद्र और उसकी लहर का उदाहरण दिया जाता है, परंतु ये सब भ्रम ही पैदा करता है। समुद्र और लहर दोनों विकारी हैं। वस्तुतः आत्मा ही परमात्मा है, परंतु ये अनुभव तब होता है जब देहाभिमान सर्वथा मिट जाता है। हे सद्गुरु, मेरा कुछ एक पदार्थ भी नहीं है। जो कुछ है वो सब आपका है, किंतु इस सत्य का मुझे कोई पता नहीं था, इसलिए मुझसे भूल होती रही। इस अहंता ममता के ही कारण मैं आपके सामने चोर सिद्ध हुआ। पलटू साहेब कहते हैं कि अब मैं समझ पाया कि मेरा मन पूर्णतया आपको समर्पित नहीं है। पलास का वृक्ष जब अपने सब पत्ते गिरा देता है तब फूलों से लद जाता है। केले और बांस जब फलते हैं तब उसके बाद वे नष्ट हो जाते हैं। फिर उनसे फल की आशा नहीं की जा सकती। साधक जीते जी मर जाए, सारा अहंकार छोड़ दे, देहाभिमान त्याग दे और संसार से प्राप्त उपहास निर्विकार भाव से सह ले। पलटू साहेब कहते हैं कि जब पहले ऐसी रहनी बना ले तब सद्गुरु के पास जाए। साधक संतों के पास जाकर उनकी सेवा में लग जाए। यही धर्म को समझने का लक्षण है। तन मन अर्पित करके उनकी शरण से ना हटे, अपितु उनके चरणों की शरण में ही निवास करे। संत दीनों पर दया करने वाले हैं। वे मुमुक्षु को सत्योपदेश देकर उसे कल्याण पथ में अग्रसर होने का बल देते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि संत जो उपदेश करे उन पर विश्वास करके वैसा आचरण करे। पवित्र कर्म से अंतःकरण पवित्र होकर आत्मज्ञान होता है। अतएव शुद्ध कर्म के बिना ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कर्म की निंदा न कीजिए। पेड़ में फूल लगकर उनसे फल होते हैं, फूल झड़ जाते हैं। पहले परिश्रम करके पुत्र पाला जाता है, पीछे वो माता पिता की सेवा करता है। मनुष्य पहले ईख बोता है, उसे सींचता, गोड़ता, खाद देता तथा रक्षा करता है, तब जाके पीछे उसे उसका मीठा रस पीने को मिलता है। जो परमात्मा को खोजने गया वो स्वयं खो गया। समुद्र में बूंद पड़ी तो वो उसमें समा गई। पानी लहर है और लहर पानी है, दोनों में भेद कौन कर सकता है? पलटू साहेब कहते हैं कि अक्षर और स्याही दो नहीं है। ये तथ्य ठीक समझ लो कि आत्मा परमात्मा दो नहीं है। विशेष समुद्र, बूंद, पानी, लहर दोनों विकारी हैं, इसलिए ये उदाहरण उपर्युक्त नहीं है, किंतु इनकी कहावत चलती है। वस्तुतः
परमात्मा को खोजने का मतलब है अपना माना हुआ सब कुछ खो देना। जब देहादि सारे अनात्म का अहंकार खो गया, तब आत्मा स्वयं परमात्मा है। आत्मा से अलग कोई परमात्मा नहीं है। सारे अनात्म का मोह छोड़ देने पर आत्मा स्वयं परमात्मा है। मुक्ति मुक्ति कहकर सब उसे खोज रहे हैं। कहो भला मुक्ति कहाँ मिलेगी? मुक्ति के न हाथ है और न पाँव है, किस प्रकार वो दिखाई देगी? हे मुक्ति इच्छुक, संतों से आत्मज्ञान और ध्यान की बात पूछो और अपने मन को खूब समझाकर उसे शुद्ध करो और अंततः संकल्प शून्य एवं दृश्य अभाव करो। जब मन सवश हो गया, मर गया, हलचल बंद हो गई, यही मुक्ति है। पलटू साहेब कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति किसने पाई? जीते जी मुक्त हो जाओ। विशेष जीवन में उलझे रहकर मरने के बाद मुक्ति पाने की आशा भुलावा है। जीते जी मन उद्वेग शून्य हो गया, सारी इच्छाएं बुझ गई, यही मुक्ति है। जो आज मुक्त है वो आगे सदा मुक्त ही है। मैं उस देश की बात कहता हूं जहां खोपड़ी के बीच में एक छेद है। बादशाह आत्मा उसी के बीच बैठा है। भौतिक आंखों के बिना वो दिखता है। उसका चेहरा लाल है। लाखों सूर्य उस पर न्योछावर करने योग्य है। पलटू साहेब कहते हैं कि वहां हू की आवाज आती है। उसके लिए मेरा मन उत्सुक है। विशेष 8 चक्र रूपी महल काल्पनिक है। अनाहत नाद नसों की झनकार है। ये आरंभिक साधना में मन रोकने का एक आधार मात्र है। इसके आगे सोहम का भाव उत्तम है कि जिसे मैं खोजता हूं वो मैं ही हूं। खोपड़ी के तालुमूल के छेद में आत्मा बैठा है और वो लाल रंग का है। ये धारणा कल्पित है। आत्मा रंग रूप रहित ज्ञान मात्र है। हू की आवाज भी कल्पित है। जो मनुष्य अपने चेतन स्वरूप को समझकर उसमें स्थित हो गया, वो संसार सागर से पार हो गया। आज तक मन का सुलझना असंभव लगता था। उसे सुलझाकर पूर्ण शांत कर लिया और सावधान कर लिया। अब भीतर बाहर के सारे व्यवहार ज्ञान प्रकाश में होने लगे। भीतर मन शांत है और बाहर व्यवहार सुलझा है। जीव और ब्रह्म के अबोध की ग्रंथि को विवेक से खोल डाला और निर्णय हो गया कि जीव स्वयं ब्रह्म है, सार सत्य स्वरूप है। पलटू साहेब कहते हैं कि स्वरूप का बोध होते ही संसार की कोई इच्छा नहीं रह गई। स्वरूप ज्ञान में ही निरंतर स्थिति हो गई। जो मनुष्य भूत पिशाच पूजते हैं वे बारंबार भूत पिशाच ही होते हैं। वे भूत प्रेत की योनि में भटकते फिरते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता का यही अभिप्राय है। गोबर का कीड़ा फूलों पर नहीं बैठता है, वो मलमूत्र पर ही बैठता है। पलटू साहेब कहते हैं कि संसारी लोग अपने कुल की बुरी रीति नहीं छोड़ते। जहां पिता गया वहीं पुत्र जाता है। जब पंडित अक्षर के अभिप्राय स्वरूप अक्षय निज स्वरूप आत्मा को समझ गया, तब वो पोथियों में नहीं उलझेगा। तब वो विषय कामना की दरिद्रता से छूटकर निष्काम स्वरूप स्थिति की गद्दी का बादशाह हो गया।
अब वो सांसारिक भोगों की भीख नहीं मांगेगा। जो देव मूर्ति का स्वरूप स्वयं हो गया, वो जड़ मूर्तियों के सामने क्या नाचेगा। पलटू साहेब कहते हैं कि जब साधक अपने आत्म भाव में लीन हो गया, तब उसकी सांसारिकता की चाल भूल जाती है। चोर और साहू की उपेक्षा करके जंगल में सोना और अकेला शांत हो बैठकर रात दिन अपने तन मन के विकारों को निकालते रहना। स्वरूप स्थिति में माता पिता की पहुंच नहीं है, वहां रोना हंसना दोनों नहीं है। पलटू साहेब कहते हैं कि सांसारिक माया जाल से दूर रहो। जान समझ लेने के बाद भी व्यर्थ बंधनों में क्यों फंसना। जगत चलाचली की राह है, यहां से चल देना है। इसलिए जो बन सके भलाई का काम कीजिए। अंततः शरीर और संसार आजकल में छोड़ देना है। इसलिए किसी प्राणी को दुख न दीजिए। ऐसे ज्ञान का प्याला घोल कर पीजिए जिससे दूसरे का कल्याण कर सको। पलटू साहेब कहते हैं कि तन मन तथा वाणी के दुष्कर्मों को विवेक से धो डालो और सद्गुण रूपी चंदन का जीवन में लेपन करो। जड़ प्रकृति के तीनों गुणों का रोग सब देहधारियों को लगा है और वे उसी में घुल घुल कर मरते हैं। लोग कर्मकांड के बाह्य आडंबर की औषध घोट कर पीते हैं, परंतु वो रोग दूर करने में सफल नहीं होता, बल्कि कर्म जाल में फंसकर भव रोग का बोझा अधिकाधिक बढ़ता है। इसी दुख में पड़े पड़े सब जीव अपने को धोखे में खोते हैं। पलटू साहेब कहते हैं कि जब सद्गुरु रूपी वैद्य मिले तब जीव भव रोग से मुक्त होता है। यदि कोई परम तत्व का बोध नाम के आधार पर चाहता है तो वो नाम अनाम है, नाम रूप से परे है। वो लिखने पढ़ने में नहीं आता है, वो वर्ण मात्रा से परे तत्व है। आत्म स्वरूप को वैसे रूप रहित कहना चाहिए जैसे वायु बलवान होकर भी रूप रेख रहित है। पलटू साहेब कहते हैं कि संत जन संकल्प शून्य दृष्टि से आत्म साक्षात्कार करते हैं। नाम एवं संज्ञा के आधार पर हम आत्म तत्व का बोध प्राप्त करते हैं। वो चित्तवृत्ति की शून्य अवस्था में फलित होता है। ये गुप्त भेद है, इसे बहिर्मुखियों में कोई नहीं जानता है। अपना आत्म अस्तित्व वर्णमाला और रूप रंग से परे है। वो चर्म चक्षु से देखने की वस्तु नहीं है। जैसे वायु अदृश्य है, वैसे आत्मा अदृश्य है। उसका आकार कहा जाए तो वो केवल ररंकार है, अर्थात रमैया राम चेतन मात्र है। पलटू साहेब कहते हैं कि इस आत्म साक्षात्कार दशा को कोई संत देखता है, शेष लोग तो देखने का दंभ करते हैं। सबसे बड़े संत हैं, वे ही सतनाम के अर्थ स्वरूप आत्मा का ज्ञान देते हैं। अतएव पहले संत तब आत्मज्ञान। तीसरे नंबर में माने गए 10 अवतार हैं, उन्हें नमस्कार है। फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश और सारा संसार ही है। पलटू साहेब कहते हैं कि संत सबके ऊपर सिर मुकुट हैं। जिनके हृदय में आत्मज्ञान है, विषयों से वैराग्य है और सद्गुरु भक्ति में प्रीति है, जिनकी कथनी और रहनी एक समान है, जिनके मन में न हार है और न जीत है, जो पूर्ण संतोषी तथा जगत प्रपंच से निवृत्त है और जिन्होंने
आत्मलीनता रूपी भजन में अपने को समर्पित कर दिया है, पलटू साहिब कहते हैं कि वे सारा सार शब्दों के विवेकी संत आत्म सववश जीवन मुक्त हैं। जो किसी एक वेश में न रहकर विचित्र वेश में रहता है, दूसरों को देने में उदार है और अपने जीवन पर खर्च करने में मित व्ययी है, जो संसार की चमक दमक से उदास रहता है और अंतिम दशा स्वरूप स्थिति का ज्ञाता तथा उसमें रमने वाला है, पलटू साहेब कहते हैं कि जो ऐसी रहनी में रहता है उसके संत के लक्षण हैं। विशेष किसी एक वेश में न रहकर विचित्र वेश में रहना संशोधनीय है। वस्तुतः तड़क भड़क वेश में न रहकर सादे में रहना चाहिए और एक स्थिर वेश में रहना ठीक है। कच्चा वैराग्य। पलटू साहेब कहते हैं कि जो मरने से डरता है, जीते रहने की इच्छा है, विपत्ति आने पर दुखी होता है, संपत्ति पाने पर प्रसन्न होकर उसकी डींग हाँकता है, अपने को सबसे पुजवाने की चेष्टा है किंतु दूसरे को पूजने में कष्ट है और कंचन तथा कांच में अंतर मानता है, तो उसकी फकीरी नष्ट है। विशेष कंचन और कांच में व्यवहारतः भेद तो है ही, किंतु विवेकवान कंचन को अंततः मिट्टी समझते हैं, इसलिए उसके लिए लालच नहीं करते। पलटू साहेब कहते हैं कि अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होता है, निंदा सुनकर क्रोधित होता है, मित्र से मोह है, वैरी के प्रति क्रोध है, अनुकूलता में आनंद में फूलता है और प्रतिकूलता में रोता है। इस प्रकार जिसके जीवन में हर्ष शोक है, उसकी फकीरी खो गई है। ये कच्चे साधु वेशधारी अन्न पैदा होने के समय में उसे रास्ते में खरीद कर रखते हैं। जब अन्न महंगा होता है तब उसे बेचते हैं और लाभ चौगुना चाहते हैं। इनका वैराग्य तो देखो, रुपयों को जमीन में गाड़ कर रखते हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि यमराज तो उन्हें समय से दंड देंगे। वर्तमान में सरकारी अधिकारी ही इनको दंडित करते हैं। घर गृहस्थी में रहकर मेहनत न कर सके तो मुड़ मुड़ाकर नागा साधु हो गए। अब सहज और मुफ्त में खाना पीने को मिल रहा है। जब घर में कामकाज ना कर सके तब नागा बाबा बन गए। पलटू साहेब कहते हैं कि अब ये राम के भक्त बने जनता को मार पीट कर खाते हैं। ऐसे लोग ना तो जगत में रहकर गृहस्थी का शुद्ध आचरण किए और न विरक्त होकर शुद्ध भक्ति वैराग्य किए, अपितु बीच में ही रह गए। जैसे अधमरा सांप किसी की तरफ न भय, ऐसे धार्मिक सिद्ध नामधारी भगवान का नाम बेच बेच कर धन इकट्ठा करते हैं। ऐसे लोग निर्णय शब्दों को थोड़ा भी नहीं समझना चाहते, तो उनका साधु वेश क्या अच्छा फल देगा। जीवन लुप्त हो जाएगा, इसलिए इसे झूठा कहना चाहिए और मरना परम सच्चाई है, जिसके बाद यहाँ का कुछ भी अपना नहीं होगा। हे भोले, आज भी सावधान होकर सद्गुरु की शरण ग्रहण कर। तेरा अपना माना गया शरीर मांस का लौंदा है, मांस के ऊपर चाम है और चाम पर रंग चढ़ा है। पलटू साहेब कहते हैं कि जीव संसार से अकेला ही जाएगा, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। हरि नाम का भजन कर लो, आत्मचिंतन कर अंतर्मुख हो जाओ, यही जीवन का लाभ है। जिस दिन मृत्यु आएगी तुम अपना माने हुए सब कुछ से दूर जा पड़ोगे। बाजीगर ने ढोल बजाया,
और सब लोग इकट्ठे होकर उसका तमाशा देखने आ गए। पलटू साहेब कहते हैं कि बाजीगर का सारा खेल समाप्त हो गया, तब खिलाड़ी मात्र रह गया। इसी प्रकार जीव का सारा खेल मौत आने पर समाप्त हो जाएगा और जीव अकेला चल देगा।